सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कैदी को अदालत लेकर जाना है, दरवाजा खोलो। जो आपका हुक्म जनाब। महल का जिंदान है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कैद हैं। कोचवान ने बताया कि उनकी बग्गी का रास्ता रोक लिया गया था। किसी ने कोचवान को बेहोश किया और जब उसे होश आया तो फौज साहब वहां नहीं थे। उन्होंने हमें जिंदान में डाल दिया है और शायद हमारे पाशा हजरात को भी। यकीनन शाही खानदान के अफराद भी कैद में होंगे। महमूद, क्या आप हमें सुन रहे हैं? महमूद। हैरत की बात यह है कि महमूद पाशा का दिल बाईं तरफ नहीं है बल्कि दाईं तरफ है, और उनका मैदा भी, उनका जिगर बाईं तरफ है। उनके तमाम आज़ा मुख्तलिफ सिमत में है। किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात, वरना खुदा न खास्ता जो लोग रिशद साहब को तख्त नशीन करवाना चाहते हैं वो हरकत में आ सकते हैं। महमूद पाशा जिंदा है? क्या? अल्लाह का शुक्र है। यानी आप जानते हैं कि वो कहाँ है? जानते हैं, परेशान ना हो, सुल्तान मौसम महफूज है। शुक्र है। वो मफरूर इश्तिहारी हैं, बहुत जल्द वो वापस यहाँ होंगे और इस बार उन्हें यहाँ फांसी दी जाएगी। जलालुद्दीन पाशा ने अकेले ये काम नहीं किया, उसके साथ एक सूबेदार और 2 कप्तान भी थे। खलील खालिद फरार हो गया। वो कहां तक भाग सकता है? हमारे बंदे और सिपाही उसके ताक़ुब में हैं। उसे तलाश करके अदालत में ले जाएंगे। अगर वो अदालत जाता है तो बरी हो सकता है। तुमने कहा था कि वो नहीं बच सकता। वो हथियारों के मसले में बेकसूर है। हमने ये सब उसे फंसाने के लिए किया, लेकिन असल वाक़ये के गवाह अभी तक मौजूद हैं। कौन? उस वाक़ये का गवाह कौन है? जिंदान में मौजूद मेरे एक आदमी ने बताया। जलालुद्दीन ने ये काम 3 लोगों के साथ मिलकर किया था। खलील खालिद को उन तीनों का इल्म हो चुका है, अब वो उनकी तलाश में है। और वो उन्हें तलाश कर लेगा। वो अदालत से बरी हो जाएगा। तुम्हें अब कुछ और करना होगा। हानो ठीक कह रही है। अदालती कार्रवाई से अब कोई फायदा नहीं। मैं और आदमी तैयार करूंगा। अदालत हमारे लिए बेहतरीन मौका है। वो हमारा मुकाबला कर सकता है, लेकिन उस्मानी रियासत का नहीं। हम क्या करेंगे? उसके पास अब गवाह हैं। हमें गवाहों को मारना होगा। अगर हम उन्हें उनसे पहले तलाश कर लें? हम कर लेंगे हानो। मैंने अपने तमाम जासूसों को खबर कर दी है। वो जहाँ भी जाएंगे हमें मालूम हो जाएगा, और तुम अपने आदमियों को तैयार रखो। किस लिए? जब हमें मालूम हो जाएगा कि खलील खालिद कहाँ गया है तो हम हमला कर देंगे। अगर हम खलील खालिद को कत्ल कर देते हैं तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन गवाहों को कत्ल करना जरूरी है। देखकर हैरानी हुई कि आप इस महल में आसानी से आ जा सकते हैं करासू। मैंने हमेशा अब्दुल हमीद के खिलाफ दूसरों के जरिए चालें चली हैं। यही वजह है कि मैं आज तक उसकी नजरों में नहीं आया।
और ना ही किसी को मुझ पे शक हुआ, तो मैं यहाँ दाखिल क्यों नहीं हो सकता? बहरहाल आप बताइए, क्या आपको अपने सवालात के जवाबात मिले? नहीं, अब्दुल हमीद यहाँ मौजूद नहीं है, फौत भी नहीं है, मगर अब्दुल हमीद के खिलाफ चाल चलने का ये बेहतरीन वक्त है। तो फिर आपने क्या सोचा? अब्दुल हमीद के खानदान से ही किसी को तख्त पर बिठाने का सोच रही हूँ मैं। कौन है वो? वही जो सबसे कमजोर है और हम उसे बासानी काबू कर सकते हैं, अब्दुल कादिर। महमूद, आपके साथ ये जालिमाना सुलूक किसने किया? सुल्ताना, शहजादे, महमूद बादशाह के मुताल्लिक खबर मिली तो मैं फौरी तौर पे इन्हें देखने चला आया। अल्लाह इन्हें सेहत दे। शुक्रिया बादशाह। अब्दुल कादिर ने हमारे भाई को खबर भेजी थी, वो क्यों नहीं आए? सुल्तान मौसम भी आना चाहते थे, लेकिन वो ना आ सके, इसलिए कि वो रियासती उमूर में मसरूफ हैं। उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा है। मेरे लिए हुक्म तो बता दीजिए। महमूद ने सुल्तान मौसम के लिए हमसे और अपनी औलाद से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने भाई से अपनी वफादारी का सबूत दिया, और अब जब ये यहां मौत से लड़ रहे हैं तो सुल्तान मौसम इनकी अयादत के लिए भी नहीं आए। फूफी जान, अगर बाबा अभी तक नहीं आए तो वो रियासत के कामों में मसरूफ होंगे। जैसे ही वक्त मिलेगा वो आ जाएंगे। हमारे और सबाहतीन के मामले से महमूद का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुल्तान मौसम को धोखा देने के बजाय मरने को तरजीह देते हैं। जी बिल्कुल, और बाबा को भी ये बात मालूम होगी, हमें यकीन है। सुल्ताना, आप बरहम ना हो। सुल्तान मौसम बादशाह के लिए फिक्रमंद हैं। इन्हें गोली मारने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है वो बादशाह? किसने महमूद को गोली मारी? गारो नामी एक आर्मीनी दहशतगर्द ने। सुल्तान मौसम उसे माफ नहीं करेंगे, सख्त तरीन सजा देंगे। खुद को मजीद अजियत मत दीजिए फूफी जान। देखिए, महमूद पाशा हयात है। दुआ कीजिए इनके लिए कि ये जल्द से एहतियाब हो जाए, बाकी हम संभाल लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर जनाब, नूरी रोजाना दोपहर का खाना यहीं पर खाता है। ये जगह किसकी है तातार? इतालवियों की है जनाब। रियासत की जमीन पर कब्जा करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हम इस बदनीयत गवाह को अदालत कैसे लेकर जाएंगे यहाँ से? पुरसुकून रहें जनाब, जज्बाती मत हो। पहले उसे गवाही देने दें, फिर बाद में हम उससे निमट लेंगे। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें अंदर जाना है बेटा। बिल्कुल, लेकिन आप हथियार अंदर नहीं ले जा सकते। ये हमारी इंतजामिया का उसूल है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी हमें इसकी जरूरत नहीं। आइए। हम नूरी को तलाश कर रहे हैं।
कैसे हैं नूरी साहब? खलील खालिद साहब, आपने इज्जत बख्शी, आइए तशरीफ रखिए। सुनो, यहाँ आओ, मेरे कुछ खास मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ लेकर आओ। क्या हुआ खलील खालिद साहब, मैंने क्या किया है? सब लोग बाहर चले जाएं, फौरन। माफी चाहता हूं तातार, मैं खुद को रोक नहीं सका। क्या कसूर है मेरा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम इस रियासत का अनाज खाते हो। इस रियासत ने तुम्हें क्या नहीं दिया नूरी? इज्जत दी तुम्हें, सिपाही बनाया रियासत का, और तुमने रियासत की पीठ में छुरा घोंप दिया। रियासत का असलहा कैसे चुरा सकते हो तुम? कौन सा असलहा? मैं किसी असलहे के बारे में नहीं जानता। तुम्हें मैं याद दिलाता हूं कि कौन सा असलहा। कुछ याद आया तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, अब बताओ, हाँ, कुछ याद आया या नहीं, या फिर अपनी कोशिश जारी रखूं? बताता हूँ, बताता हूँ। कपड़ा बताओ। आप उस असले की बात कर रहे हैं जो यूनान की जंग में तबाह हो गया था? वो असलहा उसी गोदाम में था जिसमें धमाका हो गया हाँ, था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो कुछ भी जानते हो सब बताओ मुझे। बताओ, वो असलहा तुमने क्यों चोरी किया था? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने वही किया जिसका मुझे हुक्म मिला था। धमाके से पहले हमने सारा असलहा निकाल लिया था। मैंने बस वही किया जो जलालुद्दीन पाशा चाहते थे। अगर हिसाब लेना है तो उससे जाकर लो। जरूर लूंगा, उससे भी हिसाब लूंगा मैं, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं, रियासत की इमलाक का हिसाब मांगूंगा मैं, और उसे हिसाब देना होगा। हथियार मेरे हवाले कर दें, ये हमारी इंतजामिया का उसूल है। देखो, अगर अंदर मैंने किसी को असलहे के साथ देखा तो तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। ऐसा मुमकिन नहीं है जनाब, ये हमारी इंतजामिया का सख्त उसूल है, और ये खातून इन कपड़ों के साथ अंदर नहीं जा सकती। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। ये हमारी इंतजामिया का उसूल है, आपको यहीं रुकना होगा। यही बेहतर है, तुम बाहर नजर रखो। हमारे साथ अदालत चलना होगा, और वहां मेरे हक में गवाही देनी होगी तुम्हें। अब क्या करें जनाब? हाँ तो नूरी साहब, आपके कुछ मेहमान आपका हाल पूछने आए हैं। आज हम आपको इतालवी होटल में तुर्क मेहमान नवाजी दिखाएंगे, तशरीफ रखिए। क्या बात है, बहुत खूब। अब हम नूरी साहब को लेकर यहां से जा रहे हैं। खाना रखा है, पेट भर कर खाइएगा। आपकी दावत का बेहद शुक्रिया। हम जरूर खाएंगे, लेकिन हमारे दोस्त नूरी हमारे साथ यहां रुकेंगे। उठ जाओ नूरी। चलो बाहर। बाहर गए तो मारे जाओगे।
एक बदबख्त इंसान के अल्फाज तुम्हारे लिए कब से हुक्म होने लगे नूरी? हमने तुर्कों की मेहमान नवाजी देख ली। मेरे बाबा खुदा उन पर रहम फरमाए हमेशा कहते थे, तुर्कों पर एतमाद कभी मत करना। तुम्हारे बाबा ने अधूरी मालूमात दी है, मैं मुकम्मल करता हूँ। अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो एक तुर्क की तौहीन करना काफी है। खड़े हो जाओ। अतालवियों, हमें अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। शहजादे, अगर इजाजत हो तो कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे क्यों बुलवाया है? महल की सैर करने के लिए? आप हमें गिरफ्तार करना चाहते थे, है ना? जी, हम आपको गिरफ्तार करना चाहते थे और हम जानते हैं कि इसके लिए हमारे पास माकूल वजूहात थी। फिर हम समझ गए कि आप इसके मुस्तहिक नहीं। सुनकर अच्छा लगा। ये आवाज बरतानवी सफीर की है। तो यानी हमें बरतानियों ने अगवा किया है सुल्तान मौसम? हमारे लिए पैदा की जाने वाली हर मुश्किल के पीछे हमेशा इन्हीं का हाथ होता है। मुझे हुकूमत खाने में क्यों नहीं कराए, मैं अभी तक नहीं समझा शहजादे। आपको यह दिखाने के लिए कि उस्मानी आपके भेजे हुए जासूसों को कहां रखते हैं। ये एक अतालवी रेस्तोरां है और मैंने इनसे कहा कि अतालिया की इज्जत का तहफ्फुज करो। तुम भूल गए, हम सब अतालवी आपस में भाई होते हैं। हाँ, अब क्या करोगे तुम? हम वो ही करेंगे इस वक्त जिसकी जरूरत है। मैं नूरी को साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर तुम यहां से गए तो ये आदमी मरेगा। तुम्हारा गला काटने से पहले नादिर साहब नहीं मरेंगे। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। पीछे और पीछे। नादिर साहब, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे गवाहों के सामने हमें एक सिफारती रुकन का कत्ल करना चाहिए। चलो। चुपचाप अंदर जाओ, जल्दी। चाबी मुझे दो। चलो फौरन अंदर जाओ। जनाब, आ जाएं। तुम अंदर जाओ, अंदर।
मर नहीं सकते नूरी। तुम्हारे साथ 2 लोग और थे, वो कहाँ है बताओ मुझे। देखो, मरने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ नूरी। आरिफ, आरिफ, वो आज जहाज के जरिए बंदरगाह पहुंचने वाला है। अब हम इसका क्या करेंगे जनाब? जिस तरह इसने अपने वतन से पीठ फेरी, हम भी इससे पीठ फेर लेंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ जनाब? बंदरगाह। आरिफ आ रहा है। महमूद पाशा के बारे में सुनकर बहुत खुश है, लेकिन उन्हें मारने की कोशिश किसने की? हमें नहीं मालूम। हमें कोई मालूमात नहीं है नाइमे, लेकिन आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। वो जिंदा है, यही काफी है। बिल्कुल। सुल्ताना, कहिए जुल्फत। महल की दरगाह के लिए जिन असातिज़ा को बुलवाया था वो आ गए हैं। मेहमान खाने में बिठा दिया है। हम चले जाते हैं। हमारे आने तक आप नाइमे का ख्याल रखिएगा। जो आपका हुक्म। शहजादी, मैं आपके लिए कुछ खाने या पीने के लिए लेकर आ सकती हूँ? शुक्रिया जुल्फत काल्फा, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमें वालिदा की कुतुब में से कोई किताब ला दीजिए, कोई सी भी किताब। जो आपका हुक्म। ये लीजिए। मोहम्मद सलीम और जैनब। आ जाए। शहजादे जी कहिए। जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको इन अखबारों में भी नहीं मिलने वाली। कैसी खबर? सुल्तान मौसम गायब है, वो यहाँ नहीं है। ये उनका कोई मंसूबा होगा। अगर ये उनका मंसूबा होता तो तहसीन पाशा को मालूम होता। क्या उन्हें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है? नहीं। शिवनाज खातून, क्या आपको यकीन है? शहजादे, यकीन है मुझे। फौज साहब का भी गुज़श्ता रात से कुछ नहीं मालूम। मैं सुल्तान मौसम को इस खबर से आगाह करना चाहती थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। मैंने कहा भी कि ये एक बहुत ही अहम मसला है, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। आपको क्या लगता है, अगर सुल्तान मौसम होते तो मेरी बात न सुनते? जरूर सुनते, मगर ऐसा नहीं हुआ। रियासत बगैर हुक्मरान के है। अभी जाके देखते हैं हम। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो इक़दाम करने होंगे। लगता है कि हम इस वक्त बरतानवी हमले की जद में हैं। सुल्तान मौज़म मुझे नहीं लगता कि वो इसके मुताहमिल हो सकते हैं। इसके अलावा वो तख्त के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? आपने गौर नहीं किया, हमारे बेटे मोहम्मद सलीम की आवाज नहीं सुनी? क्या मोहम्मद सलीम साहब ऐसा कर सकते हैं? तख्त की ख्वाहिश सब कुछ करवा देती है। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों रखा है? इनकिलाब आ गया है। उस्मानी फौज ने इंतजामिया संभाल ली है और बरतानिया को मदद के लिए बुलाया है उन्होंने। तुम सब गिरफ्तार हो और अब तुम लोगों से पूछताछ की जाएगी। ले चलो इन्हें। सुल्तान मौसम,
सुल्तान मौसम, आपने तो डरा ही दिया था। मंसूबा बताने का वक्त नहीं था पाशा। महमूद पाशा कैसे हैं? पहले से काफी बेहतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम, क्या ये मंसूबा इतना जरूरी था? हमारा सबर जवाब दे चुका पाशा। ये जानने का कोई और रास्ता नहीं था कि वो गद्दार हैं या नहीं। अब उनसे तफ्तीश की जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी। देखते हैं बरतानिया से आखिर कौन मदद मांगता है। अब उनके असल चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बोलो पाशा। जी कहिए शहजादे। हमारा सुल्तान मौसम से मिलना जरूरी है। इस वक्त वो किसी से नहीं मिलना चाहते शहजादे। हमें मिलने दीजिए पाशा, बात बहुत अहम है। सुल्तान मौसम का हुक्म है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। पाशा, शहजादे हैं हम। और मैं सुल्तान मौसम का एक आम सा पाशा हूँ और मेरा फर्ज हुक्म की तामील है। उनका हुक्म है, कोई अंदर नहीं जाएगा। पाशा। शहजादे, हुक्म वाज़ेह है और फैसला हतमी है। अगर आप फिर भी अंदर जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन ये सुल्तान मौसम की हुकूमतुली होगी। हमने जो सुना वो हकीकत है पाशा। सुल्तान मौसम अपने दीवान में नहीं है और आप हमें रोक रहे थे। फौरन पाशा हजरात को बुलवाइए। इससे पहले रियासत के हालात खराब हो, हमें इक़दाम करने होंगे। लेकिन शहजादे, आपको ऐसा फैसला करने का इख्तियार नहीं है। इन हालात में हमारी मुखालिफत कौन करेगा पाशा? सुल्तान मौसम गायब है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। लिहाजा हमारे हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, वरना इसके जिम्मेदार आप होंगे। वैनबेरी साहब, हम जानते हैं कि आप बरतानवी हुकूमत के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, ये कोई राज नहीं है। सुल्तान मौसम को भी मालूम है। मैं एक सियासतदान हूं। मैंने बरतानिया और रूस के साथ भी काम किया है। फिर तो ये बहुत आसान होगा आपके लिए। क्या? हमारे साथ ताउन करना। कैसा ताउन? हम अब्दुल हमीद से तफ्तीश करेंगे और सजा देंगे उसे। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप उन बेज़ाब्तगियों की गवाही दें जो उसने की है आज तक। अब्दुल हमीद ने आज तक कोई बेज़ाब्तगी नहीं की। शायद उसने ना की हो, लेकिन तुम अपनी आजादी हासिल करने के लिए इसकी झूठी गवाही दोगे। ये तो महल में इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर है। नहीं, अब्दुल हमीद ने कवायद और ज़वाबित के दायरे में रहते हुए हुक्मरानी की है। क्या यह हतमी फैसला है तुम्हारा? बिल्कुल। अब्दुल हमीद इस सब के मुस्तहिक हरगिज नहीं है। इसे ले जाओ। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं खुद उठ जाऊंगा। वैम्बरी साहब ने हमसे अपनी वफादारी साबित कर दी। जी सुल्तान मौसम। देखते हैं कि बाकी क्या करते हैं। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा को गोली मारने वाले दहशतगर्द से तफ्तीश कब की जाएगी? अभी नहीं पाशा, पहले इस मामले को निपटा लें। आपने मुझे बुलाया? जी हाँ शेखुल इस्लाम साहब। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी शहजादा रियासत के शेखुल इस्लाम को इस तरह मदू नहीं कर सकता। ये ठीक नहीं है मोहतरम। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन जान लीजिए सूरत हाल बहुत खराब है। क्या हुआ है? सुल्तान मौसम गायब है।
क्या मतलब है आपका? सुल्तान मुअज्जम महल में नहीं है? नहीं, यहां तक के फौद साहब, तौफीक पाशा, जलालुद्दीन पाशा और वेम्बरी साहब भी गायब हैं। महमूद पाशा के साथ जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। शहजादे, अब क्या करेंगे हम? क्या हो रहा है यहाँ? रियासत के इंतजामात संभालने के लिए इकदाम कर रहे हैं हम। पाशा हजरात, आप सबने यूं ही सहमत की। रियासत किसी मुश्किल सूरत हाल में नहीं है, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। आप सब जा सकते हैं, जाइए। ये क्या किया आपने? पाशा हजरात को क्यों भेजा? ये आप क्या कर रहे थे? फर्ज की अदायगी। कुछ जाने बगैर ये इक़दाम कर रहे थे। आपने सब कुछ तकरीबन बर्बाद कर दिया था। तो बताइए बाबा कहाँ है? सुल्तान मौसम महल में मौजूद है। ये उनका एक मंसूबा है। वो नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो कि वो इस वक्त कहाँ है। अब आप कमरे में जाइए। अब्दुल कादिर, परेशान मत हो। तुर्क रियासत बगैर सरबराह के नहीं है। अगर इसे सरबराह की जरूरत पड़ी तो आपसे पहले बहुत से लोग इसे संभालने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। हम भी इस खानदान का हिस्सा हैं। हुक्मरानी के लिए खानदान का हिस्सा होना काफी नहीं, इसके लिए जरूरत है इल्म की, समझदारी की। अगर आपके पास इल्म है और समझदारी भी है तो रियासत पर हुक्मरानी कर सकते हैं। रियासत के सरबराह में इन दोनों खुसूसियात का होना नागुज़ीर है। अब अपनी समझदारी और खानदान का फर्द होने का सबूत दें और मंसूबे के बारे में किसी को ना बताएं। बीदार सुल्तान और तहसीन पाशा के अलावा कोई नहीं जानता इस बारे में। सुल्तान मुअज्जम, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा वेम्बरी साहब, बस आपने अपनी वफादारी साबित कर दी है। मैं समझा नहीं। ये सब हमारे मंसूबे के तहत किया गया। सुल्तान मुअज्जम, माजरत चाहता हूं, क्या मैं जान सकता हूं कि हमसे इस तरह तफ्तीश क्यों की जा रही है? हमें कुछ शुबहात थे वेम्बरी साहब, हमारा सब्र जवाब दे गया था। हमारी वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हुई और आपने अपनी वफादारी साबित करके खुद को बचा लिया। लेकिन वेम्बरी साहब, आप अब भी हमारे मकरूज हैं। वो कैसे? आप हमारे पास आए और हमें बताया कि तौफीक पाशा आर्मीनी गिरोहों के साथ ताउन करते हैं। आपने कहा था कि ये बात आप साबित करेंगे, लेकिन बहुत वक्त गुजरने के बावजूद भी आपने कोई सबूत नहीं दिया। वेम्बरी साहब, आप पर शुबहात की वजह से हमने तौफीक पाशा को भी गिरफ्तार किया, लेकिन हमसे यह गलती हो गई। सुल्तान मौसम, किसी भी पाशा पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं, जानता हूं मैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि तौफीक पाशा उनके साथ ही हैं और मैं जल्द ही ये बात साबित भी कर दूंगा। ठीक है वेम्बरी साहब, लेकिन आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब आप आजाद हैं। शुक्रिया सुल्तान मौसम। शहजादे, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। सब खैरियत होगी इंशाअल्लाह। क्या आपको सुल्तान मौसम के बारे में कुछ मालूम हुआ?
जी, मालूम हुआ हमें। तो बताए कहाँ है सुल्तान मौसम? बाबा, बाबा जल्द सबके सामने आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें। जुल्फत खादमा, क्या वालिद अपने कमरे में है? जी शहजादे, नाइम सुल्तान भी उनके साथ हैं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद रास्ता तलाश कर लूंगी अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? आपने हमें क्यों नहीं बताया वालिदा? बाबा का मंसूबा आपने हमसे क्यों छुपाया? हम खुद भी तफसीलात से आगाह नहीं हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। बैठ जाइए, बैठकर बात करते हैं। पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए, क्या बाबा के लिए अनजान शख्स हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने हमारे भाई को सब कुछ बताया और उन्हें करीब करके हमें खुद से दूर कर दिया। आप जज्बाती हो रहे हैं। ना तो आपकी नजर में और ना ही बाबा की नजर में हमारी कोई अहमियत है। अब्दुल कादिर, आप तो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें बादशाह हजरात के सामने रुस्वा किया गया है। कैसा मंसूबा, क्या चल रहा है यहाँ? बाबा कुछ पाशा हजरात के साथ गायब हो गए हैं। उनका मकसद हम में छुपे गद्दारों को तलाश करना है। जब बाबा हमें नहीं दिखे तो हम परेशान हो गए। हमने पाशा हजरात को बुलवाया, मगर उनके पसंदीदा शहजादे पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब्दुल कादिर, कुछ मसाइल बहुत बड़े और अहम होते हैं, यहाँ तक कि किसी एक फर्द को बताना भी खतरनाक हो सकता है, और ये एक अहम मसला है। लिहाजा आप खुद से ये सब मत सोचिए और बच्चों की तरह पेश आना बंद कीजिए। नहीं वालिदा, हमारे साथ बच्चों जैसा सलूक करना बंद कर दीजिए आप। जलालुद्दीन पाशा को तुम्हारी बहुत फिक्र है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो वो तुम्हें यूरोप भेज देंगे। क्या तुमने खलील खालिद को कुछ बताया? तुमने क्या कहा नूरी? सैफी? नहीं। आरिफ? कहाँ है आरिफ? बंदरगाह। सुल्तान के मनसब पर बैठने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठना बहुत मुश्किल होता होगा ना? हम उस मनसब पर बाबा के हुक्म से बैठे थे, अपने फर्ज के तौर पर, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अब्दुल कादिर। हम परेशान ना हो, बाबा हर चीज के लिए आपका इंतखाब करते हैं, वो आप पर एतमाद करते हैं। तो फिर इसकी वजह पर आप गौर कीजिए, पूछिए खुद से कि आपने बाबा का एतमाद कैसे खो दिया है। आप कैसे जीत सकते हैं एतमाद? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आप और बाबा कोई ना कोई वजह तलाश कर लेंगे हमें रुस्वा करने के लिए, और इसके कसूरवार आप खुद हैं अब्दुल कादिर। आपने पाशा हजरात के सामने बेइज्जत किया हमें और उन्हें दिखाया कि हम ना समझ हैं। अगर ये करने से पहले हमसे पूछ लेते तो ये ना होता। हमें फैसला करने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है और ना ही कभी होगी। जनाब, क्या उसे पहचानते हैं आप? हाँ बिल्कुल तातार। मुझे लगता था कि हम मिलकर रियासत के दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, मगर इन्होंने रियासत की पीठ में छुरा घोंपा। आ गया, यही है वो आदमी। ये क्या हो रहा है तातार? जनाब, मैं नहीं जानता। कहां गया वो? उधर जनाब, वो भाग रहे हैं।
हमारे हवाले कर दो। ये गलियां अब रियासत के गद्दारों पर तंग हो चुकी हैं। कप्तान आरिफ, बाबा ने एक मंसूबा बनाया है। कुछ पाशा हजरात उसका हिस्सा हैं। उम्मीद है फौज साहब भी उनमें ही शामिल होंगे। तुम्हारा ताल्लुक क्या है तौफीक पाशा से? हम तौफीक पाशा को पसंद करते हैं। उन्होंने लंदन में हमारी बहुत मदद की थी, लिहाजा हम आर्मीनी हमेशा तौफीक पाशा के साथ खड़े हैं। महमूद पाशा को जिसने गोली मारी है उसका कहना है कि हुक्म आपने दिया था, आपको गिरफ्तार किया जाता है। नामुमकिन, झूठ है ये। वो दुकान सिर्फ शिवनाज खातून की नहीं है, हमारी भी है।